बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रेचर के ऊपर कि ऐसे बच्चे जिनके कद नहीं बढ़ते, जिनकी हाइट नहीं निकलती, तो उनके बेसिकली क्या मसाइल होते हैं। और जब माँ बाप अपने हमारे क्लिनिकल ट्रायल में अपने बच्चों को लेके आते हैं तो वो क्या आके हमारे साथ सवाल जवाब करते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया कि आज हम शॉर्ट स्ट्रेचर के ऊपर जो है वो अपने व्यूअर्स को गाइड करें और उनको उनके जो नॉलेज को है वो अपडेट करें, ताकि उनको पता हो कि बच्चों का जो कद है वो कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक बढ़ सकता है, और बच्चों के जो हाइट का प्रॉब्लम्स होते हैं या शॉर्ट स्ट्रेचर के जो मसाइल होते हैं उसमें बच्चों के लिए आपको कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं और कौन सी एज जो है जहाँ तक आपका कद निकल सकता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो वो बच्चे जिनकी हाइट जो है वो हमने सबसे पहले मैयर करनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चा आता है शॉर्ट स्ट्रेचर वाला तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी हाइट को देखते हैं, उसकी वेट को देखते हैं, उसका बीएमआई निकालते हैं और फिर जो है वो उसके माँ बाप की हाइट को देखते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो जब हमें उसके अगर एक्सरे करवाने पड़ते हैं तो उसमें हम उनकी बोन एज को देखते हैं। बोन एज को मैनेज किया जाता है, उसकी हाइट को, फिर उसकी जो वेस्ट है, फिर उसके अलावा जो उसका बीएमआई निकलता है, उसकी माँ की क्या हाइट है, उसके बाप की क्या हाइट है। तो इसको कैलकुलेट करके फिर हम उसकी एक मेजरमेंट निकालते हैं। उसके मुताबिक फिर हमें पता चलता है कि ये बच्चा जो है वो शॉर्ट स्ट्रेचर है या ये नॉर्मल है, या इसमें कुछ ग्रो हो सकता है, नहीं हो सकता, या बच्चे का कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। जब ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो कोई भी फैमिली जब बच्चों के कद के हवाले से हमारे पास आती है तो हम सबसे पहले उनके साथ जो बात करते हैं उनका लाइफस्टाइल चेक करते हैं कि इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनका रहन सहन कैसा है, इनकी खुराक कैसी है, इनकी डाइट हैबिट्स क्या हैं, और बच्चे नींद कितनी लेते हैं, बच्चों में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स की जो है वो कितनी खुराक जाती है, या बच्चों के घर के माहौल के अंदर इनको स्ट्रेस कितना दिया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं। अब पेशेंट हिस्ट्री में क्या होता है कि पेशेंट हिस्ट्री के अंदर हम बच्चे की बॉडी के अगर कोई टेस्ट करवाने पड़े तो उसमें हम टेस्ट करवा के ये चेक करते हैं कि बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ जो हो रही है इसकी, या ये शॉर्ट स्ट्रेचर जो है तो उसकी वजह से मसाइल इसके क्या हैं। अगर तो उसको कैल्शियम की कमी है, मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, या इसके अलावा बच्चों के अंदर हम बाकी चीज़ें देखते हैं कि बच्चों का खाने का स्टाइल ठीक नहीं है, या बच्चे जो हैं वो उनकी खुराक बेहतर नहीं है, इसको दूध प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, या इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका इंटेक अच्छा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम बच्चों के माँ बाप को गाइड करते हैं, उनको प्रॉपर जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों की डाइट्स अगर सही करेंगे, इनका खाना पीना सही करेंगे, इनका कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, फिर इनकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट है वो अगर प्रॉपर आप इनको इंटेक करवाएंगे, यानी इनको दूध देंगे, वेजिटेबल खिलाएंगे, फ्रूट्स देंगे, मीट्स खिलाएंगे, फिर इसके अलावा इनको बीफ देंगे, या चिकन खिलाते हैं, या बॉयल एग खिलाते हैं, या ड्राई फ्रूट्स देते हैं, तो आपके बच्चों की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है, और ऐसी कंडीशन में बच्चे जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी वो शॉर्ट स्ट्रेचर से निकल जाते हैं। अब दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि जब बच्चा हमारे पास सब कुछ खा रहा है और उसके बावजूद भी उसकी हाइट नहीं निकल रही, तो ऐसी सूरत हाल पे फिर हमें उसके हार्मोनल टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये तकरीबन 100 में से कोई 2 से 3% लोग होते हैं। 85 to 60% जो है वो तकरीबन जो है वो लोग ऐसे होते हैं जिनकी डाइट सही ना होने की वजह से, जिनकी खुराक ठीक ना होने की वजह से उनके कद नहीं निकलते, या उनकी हाइट नहीं बढ़ती, या वो शॉर्ट स्ट्रेचर में रहते हैं। लेकिन ऐसे 5 से 4% लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्मोनल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है या ग्रोथ हार्मोन्स की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह 10% वो लोग होते हैं कि जिनको प्रॉपर जो है वो जब डॉक्टर देखता है उसके शॉर्ट स्ट्रेचर को निकालता है और फिर जाके उसका जो है वो बोन एज निकाली जाती है, उसके माँ बाप की हाइट को देखा जाता है और बच्चे की हाइट को देखा जाता है, उसकी एज को देखा जाता है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाली जाती है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का जो है वो सही डॉक्टर को बताना शॉर्ट स्ट्रेचर का एक अहम जुज़ है। अगर आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं बताते, या अपने वालिदैन जो है उनकी हाइट और उनके जो है अपने वेट अगर सही तरीके से मेंशन नहीं करवाते, या अगर माँ आती है बाप साथ नहीं आता, या प्रॉपर तरीके पे जो है वो डॉक्टर को आके आप अपना सही वाला मसला नहीं बताते, तो आज आपकी जो है वो मिस कैलकुलेशन हो सकती है, और ऐसी सूरत हाल में आपके बच्चे को फ़ायदा होने की बजाय वो वहीं का वहीं रहेगा और शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर वो चलता रहेगा। अब हमने जब शॉर्ट स्ट्रेचर के ऊपर देखना है तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए हमारे पास, फिर आपकी हाइट होनी चाहिए, आपका वेट होना चाहिए, बीएमआई होना चाहिए, आपके माँ बाप की हाइट और वेट होना चाहिए, उनका बीएमआई होना चाहिए। तो फिर हम इसको कैलकुलेट करके जो है वो आपकी एज निकालते हैं, फिर आपकी बोन एज निकालते हैं, यानी आपकी हड्डियों को देखते हैं
कि आपकी हड्डियों का ग्रो कितना हुआ है या इसमें कितना चांसेस और है। लेकिन जब तक आपकी उम्र 14 ईयर्स तक आप होते हैं तो तब तक चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे की हाइट को निकाला जा सकता है। लेकिन जब आप 14 साल की उम्र को क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर बच्चे की हाइट को कंट्रोल करना या उसकी हाइट जो है वो उसको आगे ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा अगर आपके बच्चे का कद छोटा है, क्योंकि अक्सर माँ बाप हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं और वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची का कद नहीं निकल रहा या मेरे बेटे का कद छोटा, ये देखना ज़रा इतने साल का है ये पूरा है या नहीं है। लेकिन जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट होता है तो हमने प्रॉपर तरीके से उसकी हाइट को मेजर करना होता है और प्रॉपर तरीके पे उसके वेट को देखना होता है, फिर उसका BMI निकालना होता है, उसकी माँ बाप की हाइट को देखना होता है और ऐसी सूरत हाल के बाद फिर हम उसकी बोन एज को भी देखते हैं। उसका हम डिजिटल एक्सरे करवाते हैं और उस एक्सरे में उसकी बोन एज को भी देखा जाता है। बोन एज, हाइट एज, आपके मदर की एज, इस तरह फादर की एज और बच्चे का BMI, उसका वेट और उसकी प्रॉपर हाइट को सामने रखते हुए फिर हम शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर देखते हैं ये बच्चा जो है ये शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर आता भी है या नहीं आता, इसकी हाइट ठीक है या नहीं ठीक। अगर आपके बच्चे की एज 14 साल से ऊपर निकल चुकी है तो फिर आपके बच्चे की उम्र वो गुजर चुकी है जहाँ पे हम उसकी हाइट निकाल सकते थे। अब फिर क्या होता है, चूँकि ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, अगर आपके बच्चा 14 साल से ऊपर निकल चुका है तो फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का कद निकले तो ऐसी सूरत हाल में हमें ग्रोथ हार्मोन्स की तरफ जाना पड़ता है। वो चूँकि एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, वो गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं करता। तो 84 to 85% लोग जो होते हैं वो उनको डाइट प्रॉब्लम्स होते हैं। जब हम उसकी डाइट को सही करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में उनके काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। और बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हमें ग्रोथ हार्मोन्स की तरफ जाना पड़ता है या उनको कोई इंजेक्ट करना पड़ता है उनकी हाइट के लिए। तो ये वो स्ट्रक्चर था जो मैंने आपके सामने रखा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।